अपनी शादी के कुछ टाइम के बाद की बात बताना चाहती हूँ। काफ़ी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में रहते थे, जैसे कि मैंने किसी को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, या मैंने किसी को मैसेजेस किए तो उन्होंने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता था कि यार मैंने कुछ किया होगा, या मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी, यार या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। दिमाग में हमेशा एक कहानी बननी स्टार्ट हो जाती थी, जिस कहानी की राइटर भी मैं खुद थी और डायरेक्टर भी मैं खुद थी, और जिस कहानी से डरती भी मैं बहुत ज़्यादा थी। पर कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार जो ये कहानी मैं अपने दिमाग में इतनी क्रिएट कर रही हूँ, उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरे को ना बहुत एंग्ज़ायटी सी फ़ील होने लगी थी, और जो वो बातें थी जो मैं सोचती थी, सच बताऊँ 90% तो एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी। जो मैं सोचती थी, जो मेरे दिमाग ने एक कहानी बना रखी थी, फिर धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड, तो मैंने पहले भी बोला मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी समझाया भी कि ओवरथिंकिंग बहुत बुरी चीज़ है। कहना तो आसान है थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, पर जिन्हें होती है उनका क्या? ओवरथिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, जो सिर्फ़ प्रॉब्लम को और क्रिएट करती है, कभी ख़त्म नहीं करती। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है ना यार, या आप किसी वजह से परेशान हो रहे हो, ठीक है? या तो आप अपनी बात क्लियर कर दो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर हो सके तो अपने दिमाग को ये मैसेज दो कि इग्नोर करो। यदि आपके कंट्रोल में है, तो आप उसे सॉल्व करो। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसे छोड़ दो। क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे, तो सोच के तो कोई फ़ायदा नहीं है, होने से तो कुछ रहा। और थोड़ा-सा आप अपने माइंड को शांत करने के लिए, ऐसे थॉट अगर आपके दिमाग में ना आएँ, तो उसके लिए आप लोग मेडिटेशन करो, किसी भी चीज़ में ध्यान लगाओ, पर ध्यान ऐसा लगाना कि जो सामने चीज़ पड़ी है ना, पूरा फ़ोकस आपका उसी पे हो। तो शायद आप लोग इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करो। हम बोलते हैं कि यार मेडिटेशन करना चाहिए, आपको शांति मिलेगी, कुछ मिलेगी, लेकिन आजकल मेडिटेशन के इतने सारे इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं इन चीज़ों को कि मेडिटेशन ऐसे लगता है मानो कोई आधे घंटे की एक सज़ा मिल गई हो, जिसमें आपको आँख बंद करके बैठना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान, यदि आप किसी चीज़ को, हम फ़ोन देखते हैं तो कितना ध्यान से देखते हैं ना, हमें आस-पास की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। तो बस वैसे ही ध्यान है यार, आप फ़ोन मत देखो, किसी और चीज़ में ध्यान लगाओ, पर आपका पूरा फ़ोकस उसी पे होना चाहिए, जो आप उस टाइम किसी चीज़ को आप देख रहे हो तो वहीं ध्यान होना चाहिए। जैसे हम गाँव आते हैं, सुबह आप उठोगे तो चिड़िया चीं-चीं करती है, तो वो भी एक किस्म का ध्यान ही है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो ओम का उच्चारण करते हैं सुबह-सुबह, हमारा ध्यान भी उसमें जाता है, अच्छा लगता है सुन के। तो मैं राधा नाम का वो सिर्फ़ यूट्यूब पे सुनती हूँ, पर बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो आप लोग भी कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी साँसों पे ध्यान देते हैं कि साँस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस तरह से भी आप अपना ध्यान मतलब लगा सकते हो कहीं न कहीं। अगर हम ये इतना ओवरथिंक करने की जगह अपने दिमाग को थोड़ा-सा काम करने के लिए यूज़ करेंगे ना, तो शायद हमारे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा व्लॉगिंग करना जो मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि येस, मेरे पास अब ऐसा है कि वो सारी जो फालतू की बातें थी, वो सोचने के अलावा अब मेरे पास ऐसे रहता है कि मुझे क्या बात करनी है, क्या मुझे कुछ नया सीखना है। तो मतलब सीखने पे ज़्यादा फ़ोकस है। वो जो फालतू का जो क्लटर था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी दूर हो गई हूँ, और अच्छा भी लगता है। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा यार, ओवरथिंकिंग की वजह से आजकल जो हमारी यंग जनरेशन भी है ना, बहुत सारी ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो यार मैं यही कहना चाहती हूँ कि अ, अपने दिमाग को थोड़ा-सा किसी दूसरे काम में बिज़ी करो। आप किसी भी एक चीज़ में ध्यान लगा लो, तो शायद मुझे लगता है ये ओवरथिंकिंग से आप लोग बच पाएँगे, और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन से बच पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्या पता किसी के काम आ जाए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।